सोमवार से शुरू हो रहे संसद के मॉनसून सेशन में वन नेशन वन इलेक्शन और डीलिमिटेशन बिल आएंगे या नहीं, इस पर आज पिक्चर थोड़ी और क्लियर हो गई। पता यह चला है कि इस सेशन में वन नेशन वन इलेक्शन बिल नहीं आएगा। सरकार का मानना है कि वन नेशन वन इलेक्शन बिल के लिए अभी टाइम है, क्योंकि इसका टारगेट 2029 का चुनाव है और उसमें 3 साल का वक्त है। फिलहाल सरकार का फोकस महिला आरक्षण और परिसीमन इन दो पर है। डिलिमिटेशन बिल इस सत्र में आएगा या नहीं, इस बारे में अगले 1-2 दिन में स्थिति स्पष्ट की जाएगी। संसद के मॉनसून सेशन को लेकर आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई। इस मीटिंग में राजनाथ सिंह के अलावा गृह मंत्री अमित शाह थे, शिवराज सिंह चौहान थे, किरण रिजिजू थे, जेडीयू से ललन सिंह, टीडीपी से राम मोहन नायडू और आरएलडी से जयंत चौधरी थे। सरकार का मानना है कि महिला आरक्षण और परिसीमन बिल पर विपक्षी पार्टियों में से भी कई दल बिल के पक्ष में रहेंगे और कांग्रेस अलग थलग पड़ जाएगी। इस बीच विपक्षी पार्टियां भी मॉनसून सेशन के लिए अपनी अपनी रणनीति बना रही हैं। डीएमके के प्रेसिडेंट एम के स्टालिन इन दिनों लंदन में हैं और वहीं से उन्होंने पार्टी के नेताओं के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की। स्टालिन से चर्चा करने के बाद डीएमके के नेताओं ने कहा कि अगर डिलिमिटेशन बिल अपने मौजूदा प्रारूप में ही आता है तो वो इसका विरोध करेंगे। Leader Mr. M.K. Stalin has instructed them to be the constructive opposition that we have always been and to oppose this delimitation bill, which will be against the interest of the states, especially the state of Tamil Nadu. We stand to lose out if the bill is going to be passed like what happened in the last occasion. They say they're going to have an all-party meeting. We'll have to wait and see what is going to come out of that all-party meeting, what the BJP is going to propose. Anything which will be detrimental to the interest and welfare of the people of Tamil Nadu, the DMK will oppose it. That was made very, very clear. सर्वनन अन्नादुरई कह रहे थे कि डिलिमिटेशन बिल तमिलनाडु के हितों के खिलाफ है। अगर बिल को उसके मौजूदा प्रारूप में पास करवाया गया तो इससे दक्षिण इंडियन स्टेट्स की सीटें कम हो जाएंगी। उन्होंने कहा कि सरकार में इस मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक बुलाई है, देखना होगा कि सरकार इसमें कोई बदलाव करती है या नहीं। लेकिन अगर बिल से तमिलनाडु को नुकसान हुआ तो डीएमके इसका विरोध करेगी। परिसीमन बिल का सबसे ज्यादा विरोध साउथ की पार्टियां ही कर रही हैं। दक्षिण भारत के 5 राज्यों से आने वाले नेताओं को लग रहा है कि इससे उनका नुकसान होगा। तमिलनाडु की शिवगंगा सीट से कांग्रेस के सांसद कार्ति चिदंबरम ने भी कहा कि परिसीमन बिल से नॉर्थ और साउथ के बीच गैप बढ़ेगा। उन्होंने एक और समस्या का जिक्र किया। कार्ति चिदंबरम ने कहा कि अभी लोकसभा में 543 सांसद हैं, फिर भी बहुत कम लोगों को बोलने का मौका मिल पाता है। अब अगर 850 सीटें हो जाएंगी तो फिर ज्यादातर सांसद मूक दर्शक बनकर रह जाएंगे। By increasing the seats by 50%, the delta between the southern states and the northern states will widen. For example, Tamil Nadu, the seats will increase from 40 to 60. Tamil Nadu and Pondicherry from 40 to 60, and Uttar Pradesh will go up from 80 to 120. So the delta between Tamil Nadu and Uttar Pradesh, which is right now 40, will become 60. So the south will become less relevant in the electoral calculus going forward, and which will further marginalize us. So I think we should have women's reservation without increasing the number of seats. We should give 1/3 of the seats to women in the house of 543, and any increase in seats will be disadvantageous to the southern states. परिसीमन बिल से सीटों का गैप बढ़ने का उदाहरण देते हुए कार्ति चिदंबरम ये कह रहे थे कि अगर 50% सीटें बढ़ती हैं तो तमिलनाडु की 40 से 60 सीट हो जाएंगी, जबकि उत्तर प्रदेश की 80 से 120। अभी तमिलनाडु और यूपी में 40 सीटों का गैप है। परिसीमन के बाद ये गैप बढ़कर 60 का हो जाएगा। कार्ति चिदंबरम ने कहा कि इससे केंद्र की सियासत में दक्षिण राज्यों की भूमिका कम होती जाएगी। उन्होंने कहा कि अगर महिलाओं को रिजर्वेशन देना ही है तो अभी की मौजूदा 543 सीटों में से ही दे दिया जाए, सीटों की संख्या बढ़ाने की जरूरत नहीं है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने भी कहा कि उनकी पार्टी इस बिल का विरोध करेगी। संजय सिंह ने इसे परिसीमन बिल नहीं बल्कि बीजेपी जिताओ बिल कहा। असम का उदाहरण देते हुए संजय सिंह ने कहा कि सीटों का परिसीमन इस तरह किया जाएगा जिससे बीजेपी की ही जीत हो। वो डीलिमिटेशन बिल अगर आएगा तो ये आप इसको डीलिमिटेशन बिल कतई मत कहिए। डीलिमिटेशन बिल नहीं है, वो भाजपा जिताओ बिल है। अभी आसाम में इन लोगों ने जो डिलिमिटेशन किया है, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में 26 लाख वोट, दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में 12 लाख वोट। इसका मतलब ये डिलिमिटेशन नहीं है, ये भाजपा जिताओ बिल है।
और जो लोग नाच कूद के लड्डू खा के भाजपा जिताओ बिल पर मोहर लगाना चाहते हैं वो लगा सकते हैं। आम आदमी पार्टी इस तरह के बिल का समर्थन नहीं करेगी। लेकिन बीजेपी नेता और मोदी सरकार में मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने इन सारी आशंकाओं को बेबुनियाद बताया। उन्होंने कहा कि डिलिमिटेशन तो एक संवैधानिक प्रक्रिया है, ये जरूरी है कि बढ़ती आबादी को देखते हुए सीटें बढ़ाई जाएं। उन्होंने कहा कि महिलाओं को आरक्षण भी देना है और यह तभी संभव है जब सीटों की संख्या बढ़े। देखिए, परिसीमन एक सतत प्रक्रिया है, लेकिन विपक्ष ने पिछले सत्र में जब ये लोकसभा के पटल पर रखा गया था, तब जिस तरह से विपक्ष ने अपना महिला विरोधी होने का जो उनका या महिलाओं की भागीदारी को रोकने का जो उनका चाल और चरित्र है, वो दोनों के को लेकर के वो बेनकाब हुए थे। तो आवश्यक है, प्रासंगिक है। जो दोहरे चेहरे वाले लोग हैं वो देश में एक बार बेनकाब पिछले सत्र में हुए थे, एक बार फिर होने वाले हैं। अब सरकार की तैयारी, विपक्ष की तैयारी पर बात करने के लिए हमारे साथ इंडिया टीवी के पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर जुड़ रहे हैं। देवेंद्र, अब समझना ये आपसे है कि कौन कौन से बिल आ रहे हैं, कौन से नहीं आ रहे, खास तौर पर चर्चित बिलों में ये स्थिति कब तक साफ होगी? देखिए सर, पहले से जो लिस्टेड बिल होती हैं आमतौर पे वो औपचारिकता वाली बिल जो रहती हैं, और या जिस पे कोई विवाद ना हो, कोई बहुत मैनेजमेंट करने की जरूरत ना हो, उसी तरह की बिल को लिस्ट किया जाता है। लेकिन जिसको सरकार लिस्ट कर रही है, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ उन्हीं बिल को लेकर आ जाएगा। सेशन चलने के दरमियान भी कई बार ऐसा होता है, और खासतौर पर जब महत्वपूर्ण बिल होते हैं तो ऐसा ही होता है कि पहले से ना करके अचानक से लेकर आया जाए। और उस लिहाज से जो चर्चित बिल हैं, जैसे वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर उस कमेटी की रिपोर्ट भी नहीं आएगी, जो सोर्सेस से हमें जानकारी मिल रही है इस सेशन में। मतलब बिल तो छोड़िए, जो कमेटी बनी है उस कमेटी की रिपोर्ट भी अभी नहीं आएगी। दूसरी चीज की इसके अलावा महिला आरक्षण बिल और डिलिमिटेशन को लेकर उसकी तैयारी बहुत ज्यादा है, और बहुत ज्यादा संभावना इस बात की रहेगी कि शुरू में नहीं लेकिन 30 जुलाई के आसपास, उसके बाद और 13 अगस्त तक सेशन चलना है, तो उस दरमियान इस महत्वपूर्ण बिल को लेकर आया जाए। इसके अलावा गृहमंत्री अमित शाह वंदे मातरम से संबंधित जो बिल है उसको लेकर आएंगे, गृह मंत्रालय का वो बिल है। एक चीज और सर, जो कि बहुत नाटकीय घटनाक्रम के तहत आप देखें कि उसमें बदलाव होता नजर आ रहा है, वो ये कि पहले जैसे प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो या मंत्री हो, इनको लेकर ये जो एक बिल लेकर आया जा रहा है कि अगर 1 महीने तक वो जेल में रहें तो किस प्रकार से पदमुक्त हो। आज जो कमेटी की बैठक थी, अपराजिता सारंगी जिसकी चेयरमैन है, आज सौरभ जब उस कमेटी की बैठक हो रही थी जेपीसी की, जिसमें 3 मेंबर ही इफेक्टिवली अभी उसमें अपोजिशन के मौजूद हैं, एक असदुद्दीन ओवैसी, सुप्रिया सुले, एक निरंजन वही सर के, तो ये 3 थे। और शुरू में चेयरमैन ने यह तय किया कि जो भी सिफारिशें हैं, जो रिकमेंडेशन है, उस पर वोटिंग हो जाएगी। सोर्सेस से जो हमें जानकारी मिली उसके हिसाब से पहले 2 सिफारिशों को ले भी लिया गया था, लेकिन तीसरी सिफारिश के आने के बाद फिर उसके बाद चेयरमैन ने यह तय किया कि अभी और ज्यादा कंसल्टेशन की जरूरत है और इसमें और ज्यादा वक्त लगेगा। मतलब ये कि वो बिल भी इस संसद के सत्र में नहीं आ रहा है, उस कमेटी की रिपोर्ट ही नहीं आएगी, वो उसको आगे के लिए टाल दिया गया है। तो निश्चित तौर पे पूरा फोकस जो है सरकार का वो ये समझ में आ रहा है कि महिला आरक्षण बिल और डिलिमिटेशन इसके इर्द गिर्द ही घूमता नजर आ रहा है। उसी के तहत किस प्रकार से आपको फ्लोर मैनेजमेंट करना है, किस प्रकार से आंकड़े जुटाने हैं, उसको लेकर सारी कवायद होती नजर आ रही है सत्ता पक्ष के भीतर। सौरभ, बहुत शुक्रिया देवेंद्र आपका। यह सही है कि बजट सेशन से मॉनसून सेशन के बीच मोदी सरकार ने संसद में अपनी ताकत बढ़ाई है। तृणमूल कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की शिवसेना से 26 सांसद अपने पाले में बुला चुकी है, लेकिन फिर भी डिलिमिटेशन बिल के लिए जरूरी 360 सांसद जुटाना आसान नहीं है। जब तक इंडिया अलायंस से किसी बड़े पार्टी का सपोर्ट नहीं मिलता है, तब तक इस बिल का पास होना मुश्किल ही होगा। इसलिए बीजेपी बहुत फूंक फूंक कर चल रही है, क्योंकि 3 महीने पहले ही बिल लोकसभा में गिर चुका है। यही वजह है कि संसद में इस सत्र में बिल पेश करने को लेकर अभी भी स्पष्ट राय नहीं बन पा रही है। सरकार का इस बिल को लोकसभा में तभी लाना होगा जब वो अपनी जीत को लेकर आश्वस्त होगी।